हेलो हाय, मेरा नाम है अखिल अनमोल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बिना हुनर के पैदा ही नहीं होता। उसमें एक बात ऐसी जरूर होती है जो किसी में नहीं होती। बस जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस हुनर को वो पहचानता चला जाता है। उसी का एग्जाम्पल है हमारे राजू श्रीवास्तव जी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। जो हमें हंसाता था आज वो रुला के गया। इस वीडियो में सब बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं इनके बचपन से। इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1963, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ। और इनकी मां का नाम था सरस्वती श्रीवास्तव जी, जो कि एक सख्त लेडी थी और फिल्में इनको पसंद ही नहीं आती थी। चलो अब बात करते हैं बचपन में ये कैसे मशहूर हुए। यूं कि इनके पिता एक कवि थे और परिवार के हिसाब से पिता का असर राजू पर चढ़ने लगा। इनके परिवार यानी घर में सरकारी नौकरी को ही अपना माना जाता था, या फिर उसको बड़ा चढ़ा के ही बोला जाता था, चाहे लड़का छोटा ही काम क्यों न करता हो। राजू जी ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्में देखना तो दूर, रेडियो में गाना भी बज जाए तो राजू जी अनकंफर्टेबल हो जाते थे, क्योंकि इनकी माँ सख्त थी और ये कहती थी फिल्में देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन बातें बनाना और हिसाब से बोलना राजू जी ने बचपन में ही सीख लिया था। एक बार तो पिता के सामने ही ऐसा बोल दिया कि पिता भी थोड़े गुस्सा हुए, लेकिन फिर हंस पड़े। पिताजी ने कहा, तुम लोग लाइट की रोशनी में भी नहीं पढ़ पाते हो, हम लोग लालटेन की रोशनी में भी पढ़ा करते थे। तब राजू जी ने बोला, क्यों दिन में आप पढ़ते नहीं थे क्या? राजू के पिता को थोड़ा गुस्सा आया, फिर हंसने लगे। राजू ने उनको हंसते हुए देखकर सोचा कि मैं हंसा भी सकता हूँ। राजू जी रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनते और उनकी नकल उतार कर सबको सुनाते। राजू जी ने एक बार बताया था, पिताजी इनको इंदिरा गांधी की आवाज और कई आवाजें सुनाने को कहते और ये सुनाते। स्कूल में कोई फंक्शन या क्रिकेट मैच होता, इनको ही कमेंट्री करने के लिए बोलते और ये अच्छी तरह से करते भी थे। कमेंट्री सुनने में मजा तब आता था जब ये कमेंट्री के साथ साथ उनकी प्राइवेट बातें भी बता दिया करते थे। चलो अब बताता हूँ इनको अमिताभ बच्चन जी का भूत सवार कैसे हुआ। स्कूल में एक लड़के ने अमजद खान की आवाज में कुछ डायलॉग बोले और सारे बच्चे उसे सुनकर बहुत आकर्षित हुए। तो राजू ने पूछा, ये तुम कैसे कर लेते हो? तो उसने बताया, ये फिल्मों से सीखा है। राजू बोले, नाम तो सुना है पर कभी देखा नहीं। उस लड़के ने बताया, एक बड़ा सा हॉल होता है और टिकट खरीद कर फिल्में देखते हैं। तो राजू जी ने भी सोचा, क्यों न मैं भी एक बार देखूं। उन्होंने एक एक पैसे इकट्ठा किए और पहुंच गए थिएटर में, यानी सिनेमा घर में। और पहली फिल्म ही लगी थी शोले, जो कि सुपर डुपर हिट थी उस जमाने की। राजू जी पर उस फिल्म का भूत ऐसे सवार हुआ जो कभी उतरा ही नहीं। उनको सब कुछ अच्छा लगता था उस पिक्चर में, और सबसे बड़ी बात उनको अच्छी लगी अमिताभ बच्चन जी की। उस पिक्चर के बाद जब भी अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगती या फिर अमिताभ जी का नाम भी कहीं सुनाई देता तो फिल्म देखने चले जाते थे। राजू जी जैसे जैसे बड़े होते गए अमिताभ जी की आदतें सीखते गए। उठना, बैठना, बोलना, हंसना, यहाँ तक कि बाल भी उन्हीं की तरह कर लिए थे। एक बार एक पार्टी में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री की। एक आदमी ने खुश होकर इनको 50 रुपए दिए। राजू को लगा कि शायद ये पैसे रखने के लिए दिए होंगे, लेकिन अगले दिन फिर वो वापस पैसे देने चले गए। फिर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, ये तुम्हारा मैंने खुश होकर दिया है तुम्हें। उस दिन एहसास हुआ कि इस काम से पैसे भी कमा सकते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं मनोरंजन करूंगा और एक्टर बन के दिखाऊंगा। एक बार तो ये घर छोड़ के मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। स्टेशन पर पहुंचे और टिकट खरीदकर ट्रेन में भी बैठ गए, लेकिन इनके दोस्त ने घर में बता दिया इनकी माँ को। माँ बहुत सख्त थी। माँ को जैसे पता लगा वो तुरंत स्टेशन पर आई और इनको उसी जगह से वापस लेके घर चली आई और बोली, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू घर चल। और घर पे आकर अच्छी खासी क्लास भी लगी। कुछ साल ऐसे चलता रहा। राजू जी बड़े होकर थोड़े बहुत मशहूर तो हो गए, लेकिन बस जहाँ तक था सिर्फ अपने शहर तक। राजू जी ने सोचा, अगर कामयाब होना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो यह माँ की डांट सुनकर चाहे कैसे भी कर ये मुंबई पहुंच गए। जब